इस सिचुएशन में ऐसे ऑर्डर्स निकालना, जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि वी शुड हैव टू कंसंट्रेट ऑन कोविड-19 पेंडेमिक, ना कि यहाँ पर ऑर्डर्स जो निकाले जाते हैं उस पर। कोविड में वो कहाँ थे? वो दिखे आपको, दिखे? आप बता दें। उसमें तो मैक्सिमम लीडर्स पॉजिटिव आए थे। उसमें जैसे फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, पॉजिटिव मैं भी आया, पॉजिटिव रविंदर रैना जी भी आए, पॉजिटिव हमारे सारे नेता आए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपने लोगों को छोड़ दें। अगर वो निकलते हैं आप ही उनको कहते हैं इंटरनेशनल है, अगर वो नहीं निकलते हैं आप उन पर ब्लेम चढ़ाते हैं, अब निकलते नहीं है। तो आप मुझे बताइए ये कौन सी सियासत जो आप बता रहे हैं? कोविड में अगर वो किसी का पता करने जाते तो किसने मना करना था? उन्होंने PHD ने मीटिंग की तो किसने मना किया? उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसने मना किया? कि कौन सा ऐसा ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है जो कि लोगों के खिलाफ है? जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में आ रहे हैं। कहाँ हितों में आ रहे हैं? अगर हम बंटवारा बादामी बाग कंटोनमेंट की बात करेंगे, जो भी वहाँ पर पेरीफेरी इलाके हैं, वहाँ पर तो अब हाउस टैक्सेस अब लेने जा रहे हैं। अगर दूसरी हम बात करेंगे, यहाँ पर जो गुजर तबके के लोग हैं उनको बताया जाता है कि वहाँ पर जंगल की जो ज़मीन है, जो सदियों से वहाँ पर रहते आ रहे हैं, उनको बताया जाता है कि आप वो जंगल खाली करिए। तो ऐसे ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा है जो मैं आपको गिनवाता हूँ। लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है कि आपने जो गुज्जर बकरवाल भाइयों की बात की है, उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमने दिया है। उनके लिए तो हमने ऑर्डर किया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। तो क्या हम मान लें कि कुछ और होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि आप सीनियर लीडर है बीजेपी के, तो आपको बखूबी पता होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब 370 यहाँ पर हटाया गया था तब भी सुबह तक किसी को पता नहीं था, जबकि रातों रात उसका भी जो है एब्रोगेशन किया गया। क्या आज भी कुछ ऐसा कुछ? देखिए, पहले तो हमको ये बात समझनी होगी कि 370 और 35 से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू था कि जम्मू कश्मीर से हमने 370 और 35 को हटाना है। क्या आपको भी पता नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है? यू आर रिजाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपसे क्या ऐसी बातें नहीं की जाती है? क्या सारा कुछ जो है सेंटर से ही आता है? क्या यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो बीजेपी लीडरशिप है, क्या उनको भी साइड रखा जाता है? कुछ भी उनसे मशवरा नहीं किया जाता है? किस बारे में मशवरा? कोई भी मशवरा हो, जैसे डिलिमिटेशन की बात है, 370 की बात हो, या अभी जो देखिए 370 और 35 को तो जाना ही था। मैं किसी को बताना क्यों, ये रूमर्स हैं। 370 के वक्त भी यही कहा जाता था रूमर्स है। नहीं, रूमर्स नहीं है, वो तो होना ही था। मैं आपको तो कह रहा हूँ, वो तो हमारा एजेंडा था। आपका मुद्दा था ये भी कि डेवलपमेंट यहाँ पर होगी, काफ़ी ज़्यादा जो है सड़कें ठीक की जाएगी, या कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स किए जाएंगे पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वाटर ट्रीटीज़ के हवाले से। तो आज तक वो डेवलपमेंट्स दिखने को नहीं मिल रही है, क्या वजह है? देखिए, ये तो आप एक जनरल बात कर रहे हैं ना, एक आप जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं आप करें। जितनी लैंग्वेजिंग में जितनी बंद पड़ी रोड्स थी वो सारी कश्मीर वैली के अंदर बनी है। गर्मी का पारा चढ़ते ही यहाँ पर सियासत भी जो है गरमाई जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे दिल्ली से श्रीनगर तक की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस है, अभी हाई है। अगर गर्मी अभी अपना दस्तक जो है दे ही रही है, लेकिन सियासत में भी ये दस्तक बिल्कुल हमें देखने को मिल रही है। आज इसी स्पेकुलेशंस को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता जी है, जिनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ये स्पेकुलेशंस क्या है। विबोध जी, आपका पहले खैर मकदम है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गुप्ता जी, हमें बताइए, अभी अगर देखा जाए कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 370 हटाने के बाद तब से लेकर आज तक का दौर अगर हम देखेंगे, आए दिन नए नए ऑर्डर्स इजरा किए जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जबकि कोविड की महामारी ने पूरे दुनिया को तबाह करके रख दिया है। पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा स्कियर है, खौफ व हिरास है। वही अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू की या अदर रीजन्स की बात करेंगे, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन में ऐसे ऑर्डर्स निकालना, जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि वी शुड हैव टू कंसंट्रेट ऑन कोविड-19 पेंडेमिक, ना कि यहाँ पर ऑर्डर्स जो निकाले जाते हैं उस पर। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अपोजिशन वाले ठीक कह रहे हैं? क्या उनके लिए आप कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात आपने ये कही कि अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि इस समय कोविड की तरफ ध्यान देना चाहिए। जितना जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे ऑनरेबल LG साहब ने और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड के ऊपर ध्यान दिया है, बहुत
अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, जीएमसी के अंदर, राजौरी से लेकर उधमपुर से लेकर हम करें श्रीनगर तक, हर जगह वो खुद उन्होंने विज़िट की और वहाँ के सुपरिटेंडेंट, वहाँ के प्रिंसिपल से वो मिले। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हम जम्मू की बात करें। हाँ, एक बत्रा हॉस्पिटल में एक इशू आया था, तो उसके अलावा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। डॉक्टर्स ने कश्मीर के अंदर बड़े अच्छे ढंग से काम किया। मैं तो मुबारक दूंगा कि कश्मीर के डॉक्टर्स ने जिस ढंग से कमिटमेंट के साथ यहाँ पर काम किया और कोविड के साथ लड़ाई यहाँ पर लड़ी। मैं तो सवाल इन अपोजिशन वालों से करना चाहूँगा, पीएचडी से करना चाहूँगा। जब कोविड शुरू हुआ, कोविड से लेकर परसों तक वो कहाँ थे? नहीं, मेरा सवाल आपने समझा नहीं गुप्ता जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। वहीं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं उनसे सवाल पहले कर रहा हूँ जिन्होंने ये सवाल किया कि ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर्स हो रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कोविड में, वो जो कह रहे थे ना कि कोविड के लिए सोचना चाहिए, ये भी तो उन्होंने कहा ना, कोविड में वो कहाँ थे? वो दिखे, आपको दिखे? आप बता दें। उसमें तो मैक्सिमम लीडर्स पॉजिटिव आए थे। उसमें जैसे फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, मैं भी आया, पॉजिटिव रविंदर रैना जी भी आए, पॉजिटिव हमारे सारे नेता आए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपने लोगों को छोड़ दें, हम अपने लोगों को भूल जाएं। कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अपनों ने अपनों को खो दिया। कहीं वो गए, कहीं दर्द बांटा, कहीं उन्होंने बात की। क्या उसको लेकर वो एलजी के पास मिलने के लिए गए कि इस चीज़ की कमी है, वो कमी पूरी की जाए? नहीं गए। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपोजिशन लीडर्स की या पीएचडी लीडर्स की या बाकी जो भी यहाँ पर रीजनल लीडर्स हैं हमारे, अगर वो निकलते हैं आप ही उनको कहते हैं इंटरनेशनल है, अगर वो नहीं निकलते हैं आप उन पर ब्लेम चढ़ाते हैं, अब निकलते नहीं है। तो आप मुझे बताइए ये कौन सी सियासत जो आप बता रहे हैं? कोविड में अगर वो किसी का पता करने जाते तो किसने मना करना था? उन्होंने पीएचडी ने मीटिंग की तो किसने मना किया? उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसने मना किया? मेरा जहाँ तक ऑर्डर्स की बात है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऑर्डर आया। र्यूमर्स आ रही हैं, ऑर्डर कौन सा आया? आप ही बता दो ना कि कौन सा ऐसा ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है जो कि लोगों के खिलाफ है। जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में आ रहे हैं। कहाँ हितों में आ रहे हैं? अगर हम बंटवारा बादामी बाग कंटोनमेंट की बात करेंगे, जो भी वहाँ पर पेरीफेरी इलाके हैं, वहाँ पर तो अब हाउस टैक्सेस अब लेने जा रहे हैं। अगर दूसरी हम बात करेंगे, यहाँ पर जो गुजर तबके के लोग हैं उनको अब जो ये इजरा किए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि वहाँ पर जंगल की जो ज़मीन है, जो सदियों से वहाँ पर रहते आ रहे हैं, उनको बताया जाता है कि आप वो जंगल खाली करिए। तो ऐसे ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा है जो मैं आपको गिनवाता हूँ, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है कि आपने जो गुज्जर बकरवाल भाइयों की बात की है, उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमने दिया है। उनके लिए तो हमने ऑर्डर किया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट का ऑर्डर उनके लिए हुआ। 60 साल से वो चाहते थे कि पूरे देश के अंदर जो एसटी समाज है उसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने कभी नहीं दिया, वो हमने दिया। कोई उनके खिलाफ तो कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन किया हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने, हमने खोला कि भाई गुज्जर बकरवाल किसी ज़िले में भी जाकर अपनी रिजर्व पोस्टों के ऊपर फार्म भर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है तो गुज्जर बकरवाल समाज को मिला है। यहाँ तक आपने कहीं टैक्स की बात की है, वो कोई प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर वो एक बात आई थी, उसके बाद तो टैक्स की बात ही नहीं हुई। वो एक बात निकली थी, उसको उन्होंने कैप्टन अबाइंस कर दिया। जब सब ने बात की पर नहीं होना चाहिए, तो अभी तक तो ऐसा कोई इशू दोबारा आया नहीं है। इसके अलावा तो कोई ऑर्डर ऐसा आया नहीं है कि जो जितने भी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर आगे लैंड एक्वायर होती थी, ठीक है, कोई बिल्डिंग बननी है, कुछ बनना है, लैंड एक्वायर होती थी, तो जो मार्केट रेट होता था, जो सर्कल रेट होता था, उतना ही रुपया मिलता था। हमने यहाँ ऑर्डर करके 3 गुना ज़्यादा अब उनको कंपनसेशन मिल रहा है, जो कि पूरे देश में मिलता था, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता था। ऐसा ऑर्डर हमने निकाला है, लेकिन हमने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला जो कि अगेंस्ट पब्लिक हो। ये उन लोगों का झूठा प्रचार है। वो बैठ के भी हमारे साथ बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो गुप्ता जी, अब आ रही है उसी की तरफ जो यहाँ पर अभी स्पेकुलेशन चल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए श्रीनगर से दिल्ली तक काफ़ी ज़्यादा ऐसे अफवाहें गर्म हैं जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है 370 के बाद।
तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी ऐसे ट्रूपर्स को लाया जा रहा है जिनको कॉलेजेस में रखा गया है, जिस तरह की जो 370 के वक्त हुआ था। अभी भी वैसी स्पेकुलेशंस है, बिल्कुल वैसी तर्ज पर यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो क्या हम मान लें कि कुछ और होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि आप सीनियर लीडर है बीजेपी के, तो आपको बखूबी पता होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब 370 यहाँ पर हटाया गया था तब भी सुबह तक किसी को पता नहीं था, जबकि रातों रात उसका भी जो है अब्रोगेशन किया गया। क्या आज भी कुछ ऐसा कुछ होने देखिए, वाला है? पहले तो हमको ये बात समझनी होगी कि 370 और 35 से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू था कि जम्मू कश्मीर से हमने 370 और 35 से को हटाना है। एजेंडा। ये प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा ये कोई इलेक्शन मुद्दा नहीं था। अपोजिशन वाले तो कहते थे ये इनका इलेक्शन मुद्दा है, ये कहाँ टूटेगा, लेकिन ये हमारा कोर इशू था, उसको जाना ही था। इसलिए उसके ऊपर तो कोई हम ये नहीं कहेंगे कि भाई वो चीज़ होगी तो अब कुछ और भी होगी। अब कुछ नहीं होने वाला है, अब सिर्फ डिलिमिटेशन होने वाली है। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। हमें डिलिमिटेशन कमीशन के आगे जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए और ये होने वाला है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सबके साथ इंसाफ करने वाला है। डिलिमिटेशन और जो इलेक्शन होने वाले, क्या वो इसी तरह जो यूनियन टेरिटरी के दौर में ही होगा कि स्टेटहुड पहले वापस मिलेगा? देखिए, कुछ बातें जो हैं वो तो दिल्ली ही बता सकती है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हमारा जहाँ तक मानना है, हमें जहाँ तक समझ है कि डिलिमिटेशन अभी यूटी ही है, इसलिए यूटी में ही होगा, यूटी में ही होगा, लगता तो ऐसा है। गुप्ता जी, अगर बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर एक सीनियर लीडर है, क्या आपको भी पता नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है? यू आर रिजाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपसे क्या ऐसी बातें नहीं की जाती है? क्या सारा कुछ जो है सेंटर से ही आता है? क्या यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो बीजेपी लीडरशिप है, क्या उनको भी साइड रखा जाता है? कुछ भी उनसे मशवरा नहीं किया जाता है? किस बारे में मशवरा? कोई भी मशवरा हो, जैसे डिलिमिटेशन की बात है, 370 की बात हो, या अभी जो देखिए 370 और 35 को तो जाना ही था, वो तो हमारा एजेंडा था। यहाँ पर प्रजा परिषद के दौर यहाँ पर आंदोलन हुआ और शेख अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट ने हमारे जिन लोगों के हाथों में तिरंगा था उनके ऊपर गोलियां चलाई, हमारे लोग कितने शहीद हुए, इसलिए वो उसको तो जाना ही था। हमसे पूछना या आपसे पूछना कोई बात नहीं थी। एक माहौल ऐसा था कि इस समय ठीक माहौल था, उस माहौल के अंदर उसको अब जाना था, वो चला गया। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि कश्मीर जो है जम्मू के साथ चला जाएगा, जम्मू करगिल के साथ चला जाएगा, करगिल जो है अनंतनाग के साथ चला जाएगा, ये र्यूमर्स हैं। तो ना तो हमने किसी से पूछना है, ना ही हमें किसी को बताना, क्यों ये र्यूमर्स हैं। 370 के वक्त भी यही कहा जाता था र्यूमर्स है। नहीं, र्यूमर्स नहीं है, वो तो होना ही था। मैं आपको तो कह रहा हूँ, वो तो हमारा एजेंडा था, उसको होना ही था। ये कोई कश्मीर को नक्शे से मिटाना ये तो कोई हमारे एजेंडे में नहीं है। कश्मीर की जो एक प्राचीन संस्कृति है उसको तो कोई ख़त्म नहीं करेगा। कश्मीर दुनिया के अंदर एक खूबसूरत मतलब वैली है, उस वैली को और अच्छा किया जाएगा। उसको ख़त्म करना, उसको तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के किसी एजेंडे में नहीं है। इसको आपको भी समझना होगा और आपको अपने लोगों को समझाना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग, पूरे देश के लोग कश्मीर के साथ प्यार करते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ प्यार करते हैं। इसलिए कश्मीर के साथ और कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसे ये र्यूमर्स हैं। डिलिमिटेशन हमसे क्यों पूछेगा भाई? डिलिमिटेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछेगा, डिलिमिटेशन पीडी से भी पूछेगा, डिलिमिटेशन बीजेपी से भी पूछेगा। डिलिमिटेशन एक कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट अदायरा है ना, उसमें हमारी क्यों मुखालफत हो, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए डिलिमिटेशन जो ज़्यादतियाँ पहले हुई हैं उन ज़्यादतियों को पक्का दूर करेगी सब ज़िलों के साथ, चाहे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट के साथ पीछे डिस्क्रिमिनेशन हुई है और गलत डिलिमिटेशन हुई है उन ज़िलों में ठीक होगी, ये आप विश्वास रखें। गुप्ता जी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो अपोजिशन है वो कहते हैं कि बीजेपी का जब भी चुनाव मुद्दा होता है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कश्मीर में करते रहते हैं। जैसे कि अभी यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसकी आड़ में क्या कश्मीर के लिए कुछ और करने वाले हैं बीजेपी? क्योंकि ऐसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लीडर्स है जो ये ब्लेम करते हैं। बार बार ऐसा ना कहें, मैंने आपको साफ शब्दों में कह दिया कि 370 और 35 को जाना था, करते नहीं हैं, इलेक्शनों में नहीं करते हैं, वो हमारा मुद्दा था। 370 और 35 से जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा नुकसान हो रहा था, वो नुकसान हमने दूर किया। 370 और 35 के कारण यहाँ अलगाववाद फैला, यहाँ आतंकवाद फैला, यहाँ पत्थरबाजी बढ़ी
और लोग हुरित जो है वो अपना बंद का कैलेंडर इशू करता था और दुकानें तो बंद ही रहती थी। और 370 और 35 से जाने के बाद यहाँ से अलगाववाद ख़त्म हुआ, यहाँ से आतंकवाद ख़त्म हुआ, यहाँ से पत्थरबाजी ख़त्म हुई, यहाँ खुशहाली आई, यहाँ पर बीडीसी के इलेक्शन हुए, यहाँ डीडीसी के इलेक्शन हुए, यहाँ कारपोरेटर चुनेंगे, यहाँ पंच चुनेंगे, यहाँ सरपंच चुनेंगे। इससे ज़्यादा खुशहाली कश्मीर में क्या चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि उसके अलावा कोई हमारा कश्मीर को लेकर, कश्मीर को कितना खूबसूरत किया जाए, कितना अच्छा किया जाए, दुनिया का टूरिस्ट कश्मीर में कैसे आए, ये दिल्ली की सोच है, इसके अलावा कोई सोच नहीं। चलिए गुप्ता साहब, आपने बखूबी हमारे तीखे सवालों का भी जवाब दिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट की, क्योंकि आपका मुद्दा था ये भी कि डेवलपमेंट यहाँ पर होगी, काफ़ी ज़्यादा जो है सड़कें ठीक की जाएगी या कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स किए जाएंगे पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वाटर ट्रीटीज़ के हवाले से, तो आज तक वो डेवलपमेंट्स दिखने को नहीं मिल रही है। क्या वजह है? देखिए, ये तो आप एक जनरल बात कर रहे हैं ना, एक आप जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं आप करें। जितनी लैंग्वेजिंग में जितनी बंद पड़ी रोड्स थी वो सारी कश्मीर वैली के अंदर बनी है। अब कहीं भी जाकर देखें, 20 साल पहले नाबार्ड में, स्टेट प्लान में, डिस्ट्रिक्ट प्लान में, किसी में भी कोई रोड थी, वो रोड लैंग्वेजिंग में लाकर आज यहाँ पर वो रोड सारी बन चुकी हैं। यहाँ पर अगर आप श्रीनगर की पेरिफेरी की रोड्स की देखें तो उस सारे में काम चल रहा है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जहाँ पर एजुकेशन सेक्टर की, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस नए खोले गए हैं। यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर मेडिसिटीज़ के लिए जगह देखी जा रही है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसके लिए हम अपने इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप अगर पूरे कश्मीर वैली के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। पूरे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कश्मीर को लेकर उनका फोकस रहता है। आप देखिए कि कश्मीर के लोग किस ढंग से आज मोदी जी को प्यार करने लगे। वो 5 साल की बच्ची, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, मोदी जी हमें इतना काम क्यों आप लेते हैं, कि आज बच्चे भी कश्मीर के मोदी जी से प्यार कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। आज कश्मीर के बच्चों के दिलों की धड़कन मोदी जी बन चुके हैं। इसलिए यहाँ के मीडिया का एक बड़ा रोल बन जाता है। जो कश्मीर की जनता, कश्मीर के बच्चे चाहते हैं, मीडिया भी लोगों को वो दिखाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। गुप्ता जी, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, आपसे 1-2 मिनट और लेंगे। अभी कश्मीरियों के लिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन ही चल रहा है, कुछ महीनों जो है यहाँ पर मतलब अनलॉक हुआ, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेडर्स है, सनतकार है या बाकी जो इससे मुंसलिक इदारे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस उनको उठाना पड़ा, जबकि वो ये मांग कर रही है कि कुछ ना कुछ पैकेज उनके लिए होना चाहिए। क्या बीजेपी इसके लिए काम कर रही है? इसके लिए आप कश्मीर की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात कर रहे हैं। यहाँ का लॉकडाउन तवील था, क्योंकि अगर हम बात करेंगे दूसरे राज्यों की, वहाँ पर खाली कोविड लॉकडाउन था। यहाँ पर एब्रोगेशन 370 के बाद ही लॉकडाउन चल रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा उसके बाद। वहाँ यहाँ दुकानें खुलती हैं, यहाँ कॉलेजेस लग रहे हैं, यहाँ स्कूल लग रहे हैं, यहाँ सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा था। ये कोविड में दोबारा लॉकडाउन हुआ, वो जम्मू में जब हुआ तब यहाँ पर भी हुआ। उसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जो है अगले 4 महीने का मोदी जी ने अनाउंस किया कि जितने 80 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, उन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन यहाँ पर मिलेगा। और उसके अलावा जो उन्होंने स्कीम चलाई है कि कोविड के अंदर हमारे जो जाने जा रही हैं उनके घर वालों को पेंशन लगेगी, उनको एक्स ग्रेशिया मिलेगा। ये सारी बातें मोदी जी के ध्यान में हैं, वो उस लाइन पर काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये थे विबोध गुप्ता जी, जो यहाँ पर बीजेपी के सीनियर लीडर है। तो इन्होंने बखूबी हमारे सवालों का जवाब दिया। उसमें कुछ तीखे सवाल भी थे, कुछ अच्छे सवाल, और डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सवाल थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे बीजेपी की कि यहाँ पर वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, जिस तरह से अभी विबोध गुप्ता जी ने कहा, लेकिन अगर वही बात करेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस, रिमोर्स जो है स्प्रेड आउट हो रही है। उसके मुतालिक भी इन्होंने कहा कि ये खाली रिमोर्स है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, खाली डिमिलिटेशन प्रोसेस यहाँ पर शुरू की जाएगी, उसके बाद इलेक्शन किया जाएगा। और अपने मेज़बान फिरदौस इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।